आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कला तकनीक की गहराई में उतर रहे हैं, साइनोटाइप प्रिंटिंग। सोचिए, सूरज की रोशनी से बिना कैमरे के सीधे कपड़े या कागज पर खूबसूरत नीमे प्रिंट बनाना। हमारे पास जो जानकारी है वो एक गाइड से है, साइनोटाइप प्रिंटिंग पूरा तरीका। ये गाइड ना इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता है। तो आज हम इस अनोखी प्रक्रिया को न सिर्फ जानेंगे बल्कि महसूस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ बहुत साधारण सी चीजें जैसे थोड़े केमिकल, पानी, पौधे और हाँ, धूप मिलकर कला बन जाती हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, इसमें विज्ञान है, कला है और प्रकृति से जुड़ाव भी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस नीले जादू को। अच्छा, तो सबसे पहले किसी भी काम की तरह सामान चाहिए होगा। गाइड में क्या लिखा है, क्या क्या लगता है इसमें? एक तो सतह चाहिए है ना, जिस पे प्रिंट बनाना है। हाँ। सफेद सूती कपड़ा अच्छा रहता है या फिर मोटा कागज जैसे वाटर कलर पेपर, वो शायद पानी झेल लेगा। बिल्कुल, सतह का चुनाव जरूरी है। सूती कपड़ा या वाटर कलर पेपर, इनमें रेशे होते हैं ना, तो ये घोल को पकड़ लेते हैं अच्छे से और धोने पर फटते भी नहीं। अच्छा। अगर सतह ठीक नहीं हुई तो मतलब घोल बह जाएगा या टिकेगा नहीं, फिर प्रिंट खराब। सही बात है। फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, वो खास साइनोटाइप घोल। हाँ, वो केमिकल मिक्सचर। गाइड कहता है इसमें 2 रसायन होते हैं। नाम थोड़े अजीब हैं, फेरिक अमोनियम साइट्रेट और पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ये पाउडर जैसे मिलते हैं और पानी में घोलने पड़ते हैं। हाँ, पाउडर फॉर्म में आते हैं। और यहीं पर ना थोड़ा साइंस समझना मजेदार है। ये दोनों केमिकल, जैसा गाइड में भी इशारा है, असल में लोहे के ही कंपाउंड है, मतलब आयरन सॉल्ट्स। ओह अच्छा, आयरन सॉल्ट्स। हाँ, और इनकी खास बात यह है कि जब ये मिलते हैं और इन पर सूरज की यूवी किरणें पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, तो इनमें केमिकल चेंज होता है और यही बदलाव है जो नीला रंग बनाता है। इसीलिए ये घोल लाइट सेंसिटिव कहलाता है। समझ गई। तो ये आयरन सॉल्ट्स ही धूप से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, और क्या चाहिए? घोल लगाने के लिए एक ब्रश या स्पॉन्ज। हाँ, ब्रश, नरम रेशों वाला, ताकि घोल तीक जैसा लगे। बिल्कुल। फिर डिजाइन बनाने के लिए चीजें, ये हिस्सा मुझे सबसे मजेदार लगता है। ताजे फूल, पत्तियां, सूखे हुए भी चलेंगे या फीते, चाबियां। स्टेंसिल भी? हाँ, कुछ भी जो फ्लैट हो और रोशनी रोक सके। ताजे, सूखे सब चलेगा। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी है। जो चीजें आप चुनेंगे ना, उनकी बाहरी सीमा मतलब सिलुएट वही प्रिंट में उभरेगी। जितनी बारीक चीज उतना मजेदार प्रिंट। सही। और फिर एक पारदर्शी शीट जैसे कांच या प्लेक्सीग्लास। हाँ। वो क्यों? और हाँ, पानी की ट्रे या टब और दस्ताने। गाइड में लिखा है दस्ताने जरूरी हैं। हाँ, दस्ताने जरूरी हैं। 2 वजह हैं। एक तो सीधी सी बात है, अपनी स्किन बचानी है। हालांकि ये केमिकल बहुत खतरनाक नहीं है, फिर भी सीधा कांटेक्ट क्यों करना। सही। और दूसरी बात जो लोग अक्सर ध्यान नहीं देते वो है घोल को साफ रखना। हमारे हाथों का तेल या कोई गंदगी वो घोल को खराब कर सकती है, प्रिंट पर धब्बे आ सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, तो दस्ताने जरूरी हैं। और वो पारदर्शी शीट, वो इसलिए ताकि डिजाइन हिले नहीं। अच्छा। खासकर अगर बाहर हवा चल रही हो और वो चीजों को थोड़ा दबा के भी रखती है तो किनारे ज्यादा शार्प आते हैं। समझ गई। तो ये हो गई तैयारी। अब आते हैं करने पर। पहला स्टेप, घोल लगाना। कपड़े या कागज को किसी फ्लैट साफ जगह पर बिछा लिया। गाइड कहता है इसे कम रोशनी वाली जगह पर करना चाहिए, तेज रोशनी में नहीं। क्यों? वही बात, क्योंकि घोल लाइट सेंसिटिव है। अगर लगाते हुए ही तेज रोशनी पड़ गई, खासकर जिसमें यूवी किरणें हों, जैसे ट्यूबलाइट या खिड़की से आती धूप, तो रिएक्शन वहीं शुरू हो जाएगा जहां आप नहीं जाते। इसलिए कम रोशनी बेहतर है, कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो कम रोशनी में ब्रश या स्पॉन्ज से घोल लगाना है। गाइड कहता है हल्के हाथ से एक जैसा फैलाना है। कोई खास तरीका है लगाने का? कोशिश ही करनी है कि लेयर ना ज्यादा मोटी हो ना पतली, और सब जगह बराबर हो। कहीं ज्यादा हुआ तो सूखेगा देर से, धुलेगा भी मुश्किल से। कहीं कम हुआ तो रंग हल्का आएगा। अच्छा। कुछ लोग एक डायरेक्शन में ब्रश चलाते हैं, फिर 90 डिग्री घुमाकर दूसरी तरफ। कवरेज अच्छी हो जाती है उससे। प्रैक्टिस से आता है ये। एक सार परत। और लगाने के बाद इसे सूखने देना है कहाँ? बिल्कुल अंधेरे में, पूरी तरह अंधेरा। अलमारी में या ऐसे कमरे में जहां रोशनी बिल्कुल ना हो। ये स्टेप बहुत जरूरी है। अंधेरे में क्यों? हल्की रोशनी में सुखाने से क्या होगा? क्योंकि अगर सूखते हुए भी इस पर थोड़ी भी यूवी लाइट पड़ती रही ना, हाँ, तो वो हिस्से धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। फिर जब आप इसे धूप में रखेंगे तो वो पहले से ही थोड़ा नीला हो चुका होगा, कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा
डिजाइन धुंधला सा लगेगा, मतलब कंट्रोल चला जाएगा। अच्छा, जैसे फोटो फिल्म होती है उसे अंधेरे में ही रखते हैं। बिल्कुल वैसे समझ लीजिए। ठीक है, तो पूरा अंधेरे में सुखाना है और सब्र रखना है। कितना टाइम लगता होगा सूखने में? ये तो देखो कपड़े या कागज की मोटाई पर है, कमरे में नमी कितनी है, हवा कैसी है। कुछ घंटे भी लग सकते हैं, रात भर भी। बस छू कर देखें, जब एकदम सूखा लगे, चिपचिपा ना हो, तब तैयार है। ठीक है, मान लिया कपड़ा या कागज अंधेरे में बढ़िया सूख गया। अब आया डिजाइन बनाने का टाइम। इस सूखे कोट किए हुए कपड़े या कागज पर हम अपनी चुनी हुई चीजें सजाएंगे, फूल, पत्तियां, जो भी है। हाँ, यहीं पर आर्टिस्ट वाला काम आता है। आप चीजों को कैसे रखते हैं, उनके बीच गैप कितना है, ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं। ये सब तय करेगा कि फाइनल प्रिंट कैसा दिखेगा। याद रहे, जहां चीज रखी है वहां लाइट नहीं जाएगी। वो हिस्सा हल्का रहेगा, सफेद सा, और आसपास का खुला हिस्सा नीला हो जाएगा। मतलब एक तरह से नेगेटिव इमेज बन रही है। बिल्कुल, नेगेटिव स्पेस का खेल है। कितना दिलचस्प है, हम असल में रोशनी को रोककर डिजाइन बना रहे हैं। अच्छा, सजा दिया, फिर ऊपर से वो प्लेक्सीग्लास या कांच की शीट। हाँ, ताकि सब अपनी जगह पर टिका रहे, हिले नहीं। हाँ, खासकर हल्की चीजें हों तो, जैसे पंख या बारीक पत्तियां। बिल्कुल। अब ये पूरा सेटअप तैयार है असली जादू के लिए, मतलब धूप में जाने के लिए। यहां आता है वो हिस्सा जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार होता है, धूप दिखाना, एक्सपोजर। इस पूरी तैयारी को उठाकर सावधानी से बाहर तेज धूप में रखना है। गाइड कहता है करीब 15-20 मिनट। क्या ये टाइम फिक्स है, 15-20 मिनट ही? नहीं, ये अंदाजा है। असल टाइम तो कई चीजों पर डिपेंड करता है। धूप कितनी तेज है, दिन का कौन सा टाइम है, दोपहर की धूप तेज होती है, साल का कौन सा महीना है, बादल हैं क्या। अच्छा, इतनी सारी चीजें। हाँ, यहां तक कि आप दुनिया में कहाँ हैं उस पर भी यूवी कितनी तेज है ये निर्भर करता है। तो 15-20 मिनट शुरू करने के लिए ठीक है, पर शायद आपको 1-2 बार करके देखना पड़े कि आपके यहाँ कितना टाइम सही रहता है। मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा। अच्छा, और जब ये धूप में होता है तो दिखता कैसे, क्या होता है? अब देखेंगे कि सतह का रंग बदलने लगता है। जहां धूप सीधी पड़ रही है वो ऐसा धीरे धीरे बदलेगा। हल्का पीला हरा सा होगा, फिर कांसे जैसा या स्लेटी नीला सा होने लगता है। अरे वाह! ये रंग बदलना ही साइन है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यूवी किरणें उन आयरन सॉल्ट्स को बदल रही हैं, और जहां पत्तियां रखी हैं वहां रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि वहां धूप रुकी हुई है। ये देखना तो अपने आप में एक मजा होगा। अच्छा, अगर ज्यादा देर रख दिया तो? ज्यादा देर रख दिया तो हो सकता है लाइट पतली चीजों के किनारों से अंदर घुस जाए, या पूरा नीला एरिया बहुत गहरा हो जाए। फिर धोने के बाद कॉन्ट्रास्ट उतना अच्छा ना लगे, सफेद हिस्से उतने सफेद ना रहें। और कम रखा तो? कम रखा तो नीला रंग हल्का आएगा, कच्चा कच्चा सा फीका लगेगा। तो सही टाइम पकड़ना प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, तो मानिए अंदाजे से सही टाइम पूरा हो गया। अब आता है वो क्षण जिसे गाइड ने बड़े मजे से कहा है जादुई पल, द मैजिक मोमेंट। टाइम पूरा हुआ, सेटअप को वापस अंदर लाए छांव में, ऊपर से कांच और डिजाइन की चीजें हटाई। अब कपड़े पर एक फीका सा प्रिंट दिखेगा, शायद उतना अच्छा न लगे। हाँ, उस वक्त लगता है कि अरे ये क्या बना। लेकिन असली जादू अब होगा। इस कपड़े या कागज को सीधे ठंडे पानी के नीचे या पानी से भरी ट्रे में डालना है, और जैसे ही पानी लगता है, बूम! गाइड के शब्दों में देखते देखते बस सेकंड्स में वो फीका रंग एकदम बदलकर गहरा, चमकदार, शानदार नीला हो जाता है। वही प्रशियन ब्लू रंग। ये देखना वाकई जादुई लगता होगा। हाँ बिल्कुल, ये नज़ारा कमाल का होता है। लेकिन इस जादू के पीछे भी साइंस है। जैसा गाइड में बताया है, पानी यहाँ 2 काम कर रहा है। पहला, वो उन हिस्सों से केमिकल धो रहा है जहां धूप नहीं पड़ी थी, वो बिना रिएक्ट हुए केमिकल। अच्छा, जो पत्तियों के नीचे थे। हाँ, वो पानी में घुल जाते हैं तो बह जाते हैं। और दूसरा, पानी उस रिएक्शन को पूरा करके उस बदले हुए आयरन कंपाउंड को फिक्स कर देता है, उसे पक्के ना घुलने वाले प्रूशियन ब्लू पिगमेंट में बदल देता है। अरे वाह! तो पानी सिर्फ सफाई नहीं कर रहा, वो इमेज को डेवलप और फिक्स कर रहा है। कमाल है, मतलब पानी के बिना प्रोसेस अधूरा है, इसीलिए धोना इतना जरूरी है। गाइड कहता है अच्छे से खंगालना है, करीब 5 मिनट तक, या जब तक पानी साफ ना निकलने लगे। हाँ, धोना बहुत जरूरी है, अच्छे से। अगर वो बिना रिएक्ट वाले केमिकल रह गए ना, तो वो बाद में धीरे धीरे रिएक्ट करके सफेद हिस्सों को भी नीला कर सकते हैं, या प्रिंट फीका पड़ सकता है टाइम के साथ। अच्छा, तो धुलाई ठीक से करनी है। बिल्कुल, प्रिंट की उम्र और क्वालिटी उसी पर है। समझ गई। तो अच्छे से धो लिया, अब कपड़े या कागज को सावधानी से निकाला, निचोड़ना नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं, खासकर कागज को तो बिल्कुल नहीं।
बस निकालें और फिर इसे सूखने के लिए लटका दें या किसी जाली पर फैला दें, छांव में। छांव में, धूप में नहीं। हाँ, छांव में सुखाना बेहतर है। तेज धूप शायद रंग पर असर डाल सकती है। आराम से हवा में सूखने दें। और जब ये पूरी तरह सूख जाए तो लीजिए आपका अपना बनाया हुआ एकदम अनोखा साइनोटाइप प्रिंट तैयार। हर प्रिंट अलग होगा, है ना, क्योंकि फूल, पत्ती, धूप सब हर बार थोड़े अलग होंगे। यही तो इसकी खूबसूरती है। ये मास प्रोडक्शन वाला काम नहीं है। हर पीस यूनिक है, उस पल का निशान है। गाइड में इसके इस्तेमाल के कुछ आइडियाज भी दिए हैं। हाँ। जैसे कई प्रिंट बनाकर जोड़ लिए, टेबल रनर बन गया, या दुपट्टा या कुशन कवर। हाँ, या फ्रेम करा के दीवार पर लगा लिया। छोटे प्रिंट से कार्ड बना लिए, कपड़े के प्रिंट से पैचवर्क कर लिया। बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल, किनारों पर बॉर्डर लगा दिया या ऊपर से कढ़ाई कर दी तो ये और भी सुंदर लगेगा। सही कहा। ये सिर्फ प्रिंटिंग नहीं रहती, ये मल्टीमीडिया आर्ट बन सकती है। तो आखिर में अगर हम सोचें तो इसका क्या मतलब है? हमने क्या सीखा इस पूरी प्रक्रिया से? हमने देखा कि ये सिर्फ एक पुरानी फोटोग्राफी टेक्निक नहीं है। ये साइंस और आर्ट का कितना बढ़िया मेल है। केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स और आपकी क्रिएटिविटी, डिजाइन सेंस, सब एक साथ। ये हमें थोड़ा धीरज रखना सिखाती है ना? घोल लगाओ, सुखाओ, धूप का इंतजार करो, धो। हर स्टेप में टाइम लगता है। सही बात है। ये हमें अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना सिखाती है। कौन सी पत्ती अच्छी लगेगी, कौन सा फूल, और सबसे बढ़िया बात, अपने हाथ से कुछ बनाने की खुशी देती है। तो हमने समझा कि साइनोटाइप प्रिंटिंग काम कैसे करती है। सामान चुनने से लेकर घोल बनाने, लगाने, अंधेरे में सुखाने, फिर चीजों से डिजाइन बनाना, धूप की ताकत इस्तेमाल करना और आखिर में पानी में वो गहरा नीला रंग उभरते देखना। ये पूरा अनुभव ही खास है। पक्का नीला रंग बनाते हैं। जहां लाइट नहीं पहुंचती वहां के केमिकल धुल जाते हैं। ये प्रोसेस 1842 में सर जॉन हर्शल ने खोजा था। अच्छा, 1842। हाँ, और शुरू में इसे नोट्स, डायग्राम कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तभी तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को ब्लूप्रिंट कहने लगे। अरे हाँ, ब्लूप्रिंट, ये नाम यहीं से आया। बिल्कुल। बाद में एना एटकिंस जैसी बॉटनिस्ट्स और आर्टिस्ट ने इसे पौधों की इमेज रिकॉर्ड करने के लिए खूबसूरती से इस्तेमाल किया। तो ये इतिहास का भी एक हिस्सा है जिसे हम आज जी सकते हैं। ये वाकई कमाल है कि इतनी पुरानी तकनीक आज भी इतनी मजेदार और आकर्षक है। ये सोचने पे मजबूर करती है कि प्रकृति की चीजों, धूप, पौधे, पानी और सिंपल केमिस्ट्री से आर्ट बनाने के और कौन से तरीके हो सकते हैं जिन्हें हम शायद भूल गए हैं या जानते ही नहीं। क्या आज के इस डिजिटल दुनिया में ऐसी हाथ से करने वाली धीमी प्रक्रियाएं हमें क्रिएटिविटी के कुछ नए गहरे मतलब सिखा सकती हैं? ये सवाल शायद हमें अपनी अगली आर्ट प्रोजेक्ट के लिए कोई आइडिया दे। इस पर सोचिएगा जरूर।